एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं उस डिलीवरी गर्ल को जो अपने भाई के पास जाती है। वहाँ उसके भाई फुटबॉल खेल रहा होता है तो वो लड़की कहती है तू यहाँ खेल, मैं डिलीवरी दे के आती हूँ। ये सीन स्नोफॉल होने से पहले का सीन था। दूसरे एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जॉन सल्वो और उसकी टीम खाने की तलाश में निकले थे। अब हम देखते हैं कि वो सब लोग खाना ढूंढने के बाद फवल्ली के घर वापस लौट आते हैं। वहाँ वो लोग एक रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अचानक वो देखते हैं कि एक आदमी उनके घर की तरफ चल के आ रहा है। दोनों मिलकर उस आदमी को घर के अंदर ले आते हैं। जब वो अपने मास्क उतारता है तब पता चलता है कि वो फवल्ली के पहचाना हुआ आदमी है। उनके बातचीत के दौरान उमर एक मौका मिलते ही एक गाड़ी लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ जॉन और उसकी वाइफ एलिना अपनी बेटी क्लारा को ढूंढने के लिए तैयार होने लगते हैं। इनका भी उनके साथ निकलने की तैयारी करती है क्योंकि वो भी अब यहाँ रहना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं उमर को जो गाड़ी लेकर रोड पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाती है जहां एक लाल रंग का कॉमेट जैसा कुछ धरती की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है। उमर उसी तरफ घूरता रहता है। अचानक जब उसकी नजर सामने पड़ती है तो एक्सीडेंट से बचने के लिए वो गाड़ी को तेज से राइट साइड में घुमा देता है। फिर भी गाड़ी एक शॉप के अंदर जाकर टकराती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और उसे बचाते हैं। दूसरी तरफ जॉन और एलिना बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी ढूंढने में सफल होते हैं। जब वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं तब उन्हें कुछ सस्पिशियस लोग आसपास दिखते हैं, इसलिए वो चुपचाप वहाँ छुप जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फवल्ली के घर की तरफ जहाँ सब लोग बाहर की सिचुएशन देख रहे होते हैं और कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। तब फवल्ली रेडियो के पास जाता है और मदद मांगने की कोशिश करता है। अगले सुबह जॉन और एलिना एक स्कूल के अंदर जाता है, वही स्कूल जहाँ उनकी बेटी क्लारा पढ़ती थी। वहाँ उन्हें एक फोटो फ्रेम मिलता है जिसमें क्लारा और उसके फ्रेंड्स की तस्वीर होती है। उसके बाद जॉन एलिना को वहाँ छोड़कर गाड़ी की तलाश में बाहर निकलते हैं। इधर हम देखते हैं इनगा वापस आ जाती है। वो अपनी भाई की मौत से बहुत उदास होती है। बाकी लोग उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। जब जॉन एक गाड़ी ढूंढ लेता है तब वो कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसका होश वापस आता है तो देखता है कि वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। फिर वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर हम देखते हैं एक घटना होती है। एलिना जब वहाँ का चीजें देख रही होती है तभी उसे किसी का आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है। जाने से पहले जॉन ने एलिना को एक कुल्हाड़ी दी थी तो वो उसे हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले उसे लगता है कि शायद वो जॉन ही होगा। वो बरामदे तक जाती है और समझ जाती है कि वो आवाज वॉशरूम से आ रही है। वो वॉशरूम के पास जाकर देखती है कि अंदर कोई बंद है। तभी जॉन भी वहाँ आ जाता है। जॉन वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और उस लड़के को वार्न करता है कि बाहर जहरीला स्नो पड़ रही है, जो भी उसे टच करता है तुरंत मर जाता है। लेकिन वो लड़का धक्का मार के भाग जाता है और बरामदे में जाकर बाहर का मंजर देखता रहता है। एलिना उसे क्लारा और उसके फ्रेंड्स की फोटो दिखाती है। लड़के अपने फ्रेंड्स में से एक को पहचान लेता है और हेल्प करने के लिए मान जाता है। इधर हम देखते हैं फवल्ली और लुकास को जो फायर सर्विस ऑफिस तक पहुंचता है, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज उन्हें वार्न करता है कि तुरंत घर लौट जाओ क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। उसके बाद पाब्लो नाम का वो लड़का जॉन और एलिना को क्लारा के फ्रेंड्स के घर ले जाता है। दोनों ने पाब्लो को गाड़ी में बैठने को कहा और दोनों घर के अंदर सर्च करने चले गए। वहाँ स्विमिंग पूल के पास उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती है जो सब चाइनीज लोग थे। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक मेडिकल स्टोर के सामने रुक जाते हैं क्योंकि पाब्लो को बुखार आ गया है, इसलिए वो लोग दवा लेने के लिए स्टोर के अंदर चले जाते हैं। तभी एक औरत वहाँ आती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और हेल्प चाहती है। जॉन उसे अंदर आने नहीं देना चाहता था, लेकिन एलिना उस पर तरस खाकर दरवाजा खोल देती है। औरत को एक चेयर पर बैठा जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है। उनके ऊपर बंदूक टान देता है और उनकी गाड़ी की चाबी ले लेता है। उसके बाद वो जॉन और एलिना को वॉशरूम के अंदर बंद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। पाब्लो जो पास एक कमरे में छुपा हुआ था सब कुछ देखता है। जब वो लोग चले जाते हैं पाब्लो चुपके से बाहर निकलता है और बाहर से वॉशरूम का दरवाजा को खोल देता है। दूसरी तरफ उमर फवल्ली को पुकारने लगता है क्योंकि उसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। फवल्ली तुरंत दौड़ कर आता है और रेडियो के जरिए उस आदमी से बात करता है। बात करने पर पता चलता है कि वो आदमी ब्राजील से बोल रहा है और वहाँ का मौसम भी बिल्कुल अर्जेंटीना की जैसा ही है। उसके बाद हम देखते हैं जॉन
एलिना और पाब्लो तीनों मिलकर पैदल चल रहे होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रास्ते के बीच में उन्हें एक फैमिली दिखाई देती है। जॉन अपनी बंदूक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एलिना उसे रोक लेती है, इसलिए वो लोग कुछ बोले बिना अपने रास्ता कंटिन्यू करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फवल्ली को, जो घर के छत पर चढ़ रहा होता है क्योंकि उसे रेडियो का एंटेना ठीक करना होगा। उसकी मदद के लिए इनका भी साथ होती है। छत पर पहुंचकर फवल्ली एक मैप निकलती है और एंटेना को ब्राजील की तरफ मोड़ देता है। जब वो कॉम्पास चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो कॉम्पास सही से काम नहीं कर रहा है। फिर वो नीचे उतरता है और घर के ड्रॉअर में रखे हुए दूसरे कॉम्पास ढूंढने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी सही से काम नहीं करता है। इधर हम जॉन को देखते हैं, वो एलिना और पाब्लो तीनों चलकर रेलवे लाइन के पास पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि लोहे की फेंसिंग के एक तरफ कटा हुआ है। वो उसके अंदर से निकलकर आगे बढ़ता है। जब वो ट्रेन के पास पहुंचता है तो जॉन उसके अंदर चले जाता है। ये वही ट्रेन थी जिसमें जॉन ने पहले बहुत सारे पैसेंजर्स को देखता था, लेकिन अब वह कोई नहीं होता है। ट्रेन की बॉगी के अंदर का सीन कुछ अजीब और खाली लग रहा होता है। उसके बाद वो लोग चलते चलते फवल्ली के घर पहुंचता है। वहाँ जॉन और फवल्ली के बीच कुछ देर तक बहस होती है। फवल्ली डिसाइड करता है कि वो यहाँ से कहीं और चला जाएगा। जॉन भी कहता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलने वाला है, लेकिन दोनों का मानना होता है कि ये दुनिया पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हम देखते ही उन दोनों लोगों को जो जॉन की गाड़ी लेकर भाग गए थे। वो एक पेट्रोल पंप के पास होते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था। वो आदमी एक पाइप के जरिए दूसरी गाड़ी से छोटे जार में पेट्रोल भर रहे होते हैं। तब उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर उस डायरेक्शन में बढ़ने लगता है और उसी वक्त कोई उस पर अटैक कर देता है। वो आवाज सुनकर गाड़ी के अंदर बैठी हुई वो औरत डर जाती है और तुरंत अपने म्यूजिक बंद कर देती है और बाहर झांक कर देखती है। तब वो एक बड़े और डरवाने क्रिएचर को देखती है। वो क्रिएचर गाड़ी को जोर से धक्का मारता है और उसे जंगल के अंदर फेंक देता है। और इसी के साथ एपिसोड का ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।